मूवी की शुरुआत में हमें एलियन नाम के शख्स को दिखाया जाता है जो अपनी जॉब के लिए अपनी फैमिली को छोड़कर पहली मर्तबा एम्स्टर्डम आया है। अपने ऑफिस पहुंचने पर उसे उसका केबिन दिखाया जाता है जहां वो स्टे करने वाला था। अपनी वाइफ और फैमिली से वो थोड़ी सी बातें करता है और उन्हें बताता है कि वो अपने एयरबड्स ट्रेन में भूल आया है, जिसे लेने के लिए वो अब थोड़ी देर में मार्केट जाएगा। इसके बाद वो एक बिल्डिंग में जाता है जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर था। यहाँ से उसे एयरबड्स मिल सकते थे। यहाँ का माहौल बिल्कुल नॉर्मल था। अभी उसने एयरबड्स लेना शुरू ही किया था कि एकदम से उसी बिल्डिंग के बाहर हमें एक गाड़ी रुकती दिखाई देती है, जिसके अंदर से एक गन लिए आदमी निकलता है और अंदर जाकर वो धड़ाधड़ फायरिंग करना शुरू कर देता है। ये गोलियां इंसानों को नहीं लग रही थी, वो गोलियां हवा में चला रहा था, लेकिन भगदड़ मचाने के लिए ये सब काफी था। अभी उसने किसी को यहाँ रोका भी नहीं था। घबरा कर लोग जल्दी से स्टोर से बाहर जाने लगते हैं। यहाँ पर एलियन भी गोलियों से अपने आप को बचाने के लिए टेबल के नीचे बैठ गया था और दूसरी तरफ यहाँ पर काम करने वाला एक आदमी भी अपने साथ कुछ लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें लेकर यहाँ के स्टोर रूम में छिप जाता है। स्टोर लगभग खाली हो चुका था। इससे पहले कि एलियन भी यहाँ से भाग जाता, उस टेररिस्ट की नजर एलियन पर पड़ जाती है और वो उसे बंदी बना लेता है। स्टोर के बाहर पहले से ही 2 पुलिस ऑफिसर्स थे जो टेररिस्ट को रोकने के लिए उस पर गोलियां चला रहे थे। तो ये टेररिस्ट भी अंधाधुंध उनके ऊपर फायरिंग करने लग जाता है और वो दोनों एक रोड ब्लॉक के पीछे छिप जाते हैं। अभी तक उस टेररिस्ट को लग रहा था कि उसने सिर्फ एक ही बंदे को बंदी बनाया है, जिसके बल पे वो जो भी लूट करना चाहता है या जो अपनी शर्तें मनवाना चाहता है वो मनवा लेगा। लेकिन हकीकत में उस बिल्डिंग के ऊपर एक और ऑफिस भी था जहां लगभग 40 लोग अब उसकी वजह से फंस चुके थे। वो अब सामने खड़े पुलिस ऑफिसर्स को एक स्विच दिखाता है और बताता है कि मैं अपने साथ यहाँ पर एक बम लेकर आया हूँ और अगर मुझे नुकसान पहुँचाने की जरा सी भी कोशिश की गई या मुझे लगा कि मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश कर रहा है तो मैं ये एक बटन दबाकर पूरी बिल्डिंग तबाह कर दूंगा। वो सिर्फ अभी इस बिल्डिंग की बात कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को उन 40 लोगों की जानों का खतरा हो गया, जिसके बारे में उस टेररिस्ट को पता भी नहीं था। और अगर उस टेररिस्ट को ये खबर लग जाती तो वो बहुत बड़ा नुकसान कर सकता था और उन सब लोगों की जानें खतरे में भी पड़ सकती थी। बहुत सारे पुलिस वाले अब उस बिल्डिंग के इर्द गिर्द आ जाते हैं। पुलिस हेडक्वार्टर वाले अब उससे कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि आखिर वो चाहता क्या है। वो उनको बताता है कि मुझे किसी ऐसे इंसान से बात करनी है जो मेरा कॉन्टैक्ट गवर्नमेंट से करवा सके। मेरी कुछ मांगे हैं जो अगर पूरी न हुई तो मैं एक ही बटन दबाते हुए इस पूरे बिल्डिंग को तबाह कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ा बम है। स्टोर रूम में छिपे हुए वो चारों लोग भी टेररिस्ट की ये बात सुन रहे थे, लेकिन टेररिस्ट को अभी ये भी मालूम नहीं था कि स्टोर रूम में कुछ लोग छिपे हुए हैं। इसीलिए स्टोर रूम में बैठा ये आदमी जल्दी से पुलिस को कॉल करता है और अपने बारे में भी बताता है कि मेरे साथ 3 और लोग इसी बिल्डिंग के स्टोर रूम में छिपे हुए हैं जहाँ पर वो टेररिस्ट है और अभी वो हमारे बारे में नहीं जानता। वो पुलिस ऑफिसर को उस टेररिस्ट से मुताल्लिक बहुत सारी बातें बताता है जो उनके काम आ सकती थी, जैसे कि ये टेररिस्ट अकेला यहाँ आया है, इसका कोई साथी नहीं है, साथ ही इसने यहाँ पर किसी भी इंसान को मारा नहीं है बल्कि बस हवा में ही गोलियां चलाई थी और अब सिर्फ वो एक बंदे को ही बंदी बनाए हुए है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था ये मामला संगीन होता जा रहा था। ऊपर वाले 40 लोगों की घबराहट और ज्यादा बढ़ रही थी, जिनको निकालना गवर्नमेंट के लिए सबसे पहला मिशन था और इस मिशन को ही वो उस टेररिस्ट से छुपा कर रखना चाहते थे। इसलिए बिल्डिंग के इर्द गिर्द स्पेशल फोर्सेस की टीम भी आ चुकी थी। वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने टेररिस्ट के ऊपर गोली चलाई थी, वो टेररिस्ट अभी भी उनको अपनी ताक में रखे हुए था। वो किसी भी वक्त उनके ऊपर गोलियां चला सकता था। वो अपने बचाव के लिए एक पत्थर के पीछे छिपे हुए थे। इसीलिए पुलिस वाले वहाँ पर एक कार भेजते हैं जिसकी आड़ में छिपते हुए ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा घबराहट एलियन के अंदर थी, जिसके सर पर लगातार वो टेररिस्ट बंदूक ताने हुए था। कोई भी नाजुक लम्हा उसकी जान ले सकता था। यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर में अब गवर्नमेंट की एक स्पोक पर्सन आ चुकी थी, यानी वो ऑफिसर आ चुकी थी जो उस टेररिस्ट की मांगे सुनेगी। उसे सारी सिचुएशन समझाई जाती है कि किस तरह दोपहर के वक्त ये गोलियां बरसाते हुए इस बिल्डिंग के अंदर चला गया था। उसने वहाँ के लोगों को कैद नहीं किया बल्कि सिर्फ एक आदमी को ही बंदी बनाया। उसके पास एक बम भी है जिससे वो खाली बिल्डिंग को उड़ाने की धमकी दे रहा है। उसे अभी ये नहीं पता कि बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर 40 लोग फंसे हैं और उसी बिल्डिंग के स्टोर रूम में 4 और लोग भी फंसे हैं। पुलिस हर तरीके से कोशिश कर रही है कि किसी तरह उसको चकमा देकर ऊपर की बिल्डिंग से लोगों को निकाला जा सके, लेकिन उस वक्त तक के लिए भी हमें आपकी जरूरत है। लिली नाम की ऑफिसर उससे पूछती है कि आखिर वो टेररिस्ट चाहता क्या है, तो वो बताते हैं उस टेररिस्ट की कुछ मांगे हैं जो वो गवर्नमेंट से ही पूरी करवाना चाहता है। अब लिली बैठकर पहली मर्तबा उससे खुद बात करती है और उससे उसका नाम पूछती है। तो टेररिस्ट कहता है, तुम मुझे ए बुला सकती हो। इससे पहले कि लिली कोई और सवाल करती, वो टेररिस्ट कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जिस बंदे को मैंने होस्टेज बनाया हुआ है वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। असल में एलियन उसे कहना चाह रहा था कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ,
मैं जो मेडिसिन लेता हूँ वो मेरे बैग में है, प्लीज मुझे वो दे दो, नहीं दोगे तो मेरी हालत बहुत बिगड़ जाएगी। ये टेररिस्ट नहीं चाहता था कि वो होस्टेज बना आदमी अपनी ही मौत मर जाए और ऐसे गवर्नमेंट उसकी बात ही न सुने। न चाहते हुए भी वो उसकी मदद के लिए उसे मेडिसिन देता है, लेकिन उनके पास अब पानी नहीं था। वो उस मेडिसिन को रेड बुल के साथ खाने को कहता है, लेकिन दिल के पेशेंट को रेड बुल के साथ मेडिसिन नहीं दी जा सकती थी। वहाँ हेडक्वार्टर में भी कॉल कट होने से पहले लिली ने मेडिसिन का नाम सुन लिया था और उन्हें भी सर्च करने पे पता चल गया था कि होस्टेज बना बंदा यानी एलियन हार्ट का पेशेंट है और उसके लिए भी ज्यादा देर इस सिचुएशन में रहना ठीक नहीं। टेररिस्ट दोबारा अब पुलिस को कॉल करता है और लिली से बात करते हुए कहता है कि मुझे 2 मिलियन बिटकॉइन मेरे अकाउंट में चाहिए। ये सुनकर लिली शॉक हो जाती है और कहती है कि ये बहुत बड़ा सौदा है, मुझे इसके लिए कुछ टाइम चाहिए होगा, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो वो आदमी कहता है, अगर तुमने मेरी ये मांग पूरी न की तो मैं एक ही बटन दबा के इस पूरी जगह को तबाह कर दूंगा। ये कहते हुए उसने कॉल कट कर दी। एलियन उससे पूछता है, तुम्हें क्या लगता है, तुमने इतनी बड़ी डिमांड की है, क्या गवर्नमेंट तुम्हारी बात मान लेगी? तो वो कहता है, माननी भी चाहिए। वो कहता है, वरना तुम्हारी जान भी जाएगी और साथ में इस पूरी बिल्डिंग को भी तबाह कर दूंगा, जिससे मेरी भी मौत हो जाएगी। मैं तो जिंदगी से वैसे ही तंग आ चुका हूँ, मैं अगर मर भी गया तो मुझे उसका कोई दुख नहीं होगा और अगर मेरी डिमांड्स पूरी कर दी गई तो कम अज कम मैं अपनी आगे की जिंदगी अच्छे से गुजार पाऊंगा। मैं फिर वो हर काम कर सकूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। मैं इस गवर्नमेंट से सिर्फ अपना हक लेना चाहता हूँ। मैंने इस गवर्नमेंट को बहुत सारे टैक्स दिए, लेकिन उसके बदले वो हमें वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाए जो हमारा हक था। मेरे जैसे हजारों ही लोग मेरी तरह रुल गए और मैं उन सब लोगों का बदला लेना चाहता हूँ। असल में एलियन उससे बात करके उसे समझना चाह रहा था और मौका हासिल करना चाह रहा था कि वो वहां से बचकर भाग जाए। लेकिन टेररिस्ट को शायद उसका गेम समझ आ गई, इसलिए उसने गुस्से में एलियन को चुप रहने को कहा और उसके साथ एक सेल्फी लेकर एक मीडिया हाउस को सेंड कर दी। स्टोर में जिस वर्कर ने इन कस्टमर्स को छुपाया था, उसमें से एक कस्टमर उस वर्कर पर ही चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हारी वजह से मैं इस मुसीबत में हूँ। अगर तुम उस वक्त मुझे न रोकते और बैटरी न दिखाते तो मैं 5 मिनट पहले यहाँ से चला जाता और आजाद होता। इसके बाद सुनते हुए वहां मौजूद लेडी उसे कहती है, अगर ये ना होता तो तुम अभी तक जिंदा भी ना होते। इसी की वजह से हम यहाँ छुप सके और अपनी जान बचा पाए। बाद में वो इस बात को समझ गए, उस वर्कर को सॉरी कहा। उस वर्कर ने भी बुरा नहीं मनाया था क्योंकि वो जानता था कि डर की वजह से सबकी ही बुरी हालत है। यहाँ पर जो फोटो टेररिस्ट ने एलियन के साथ उस मीडिया हाउस में भेजी थी वो पुलिस को भी मिल जाती है। ये लोग उस पिक्चर को भी अच्छे तरीके से देखते हैं और उन्हें उसके पास मौजूद बम एक नकली बम लगता है। इसीलिए स्पेशल फोर्सेस को ऑन ऑर्डर करते हैं, सबसे पहले ये पता चलाया जाए